अब तक हमने अपनी एथिकल हैकिंग जर्नी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर ली है। अगर मैं शॉर्ट रिकैप करूं, तो वीडियो वन में हमने एथिकल हैकिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा। हैकर्स कौन होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और अटैक्स किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। फिर वीडियो टू में हमने अपने कंप्लीट एथिकल हैकिंग लैब का सेटअप किया यूजिंग VMware वर्कस्टेशन, जिसमें हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल किया था, मेटास्प्लॉइटेबल को इंस्टॉल किया था, विंडोज 7 को इंस्टॉल किया था, ताकि हम सेफ इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर सकें। एंड देन वीडियो थ्री में हमने लिनक्स के बेसिक कमांड सीखे, जो कि हर एथिकल हैकर के लिए एक इसेंशियल स्किल है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक मिसिंग है, और वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क। क्योंकि रियलिटी ये है कि हैकिंग सिर्फ कमांड्स या टूल्स का गेम नहीं है। जब भी तुम कोई टूल रन करते हो, कोई स्कैन करते हो या किसी सिस्टम पर अटैक परफॉर्म करते हो, वो सब कुछ नेटवर्क के थ्रू होता है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कैसे ट्रेवल करता है, तो तुम सिर्फ सरफेस लेवल पर काम कर रहे हो, डीप अंडरस्टैंडिंग के बिना। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हे गाइस, दिस इज एमपी डॉक्टर एंड वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा। ये है एथिकल हैकिंग कोर्स का वीडियो नंबर 4। और आज हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाले हैं जो तुम्हें आगे हैकिंग समझने में हेल्प करेगा। आज हम इंटरनेट और नेटवर्किंग को डिटेल में समझेंगे। तुम यहाँ पर देख सकते हो, एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है, नेटवर्क है और वेब सर्वर है। नीचे डिफरेंट टाइप के अटैक भी मेंशन है, जैसे सोशल इंजीनियरिंग, ओन मिस्टेक, प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, फिशिंग अटैक, नेटवर्क अटैक, वेबसाइट हैकिंग, वेब सर्वर अटैक। तो इसका मतलब ये है, हैकिंग किसी एक जगह तक लिमिटेड नहीं है, ये हर लेवल पर होती है। और अगर तुम्हें इथिकल हैकिंग में स्ट्रांग बनना है, तो तुम्हें इन तीनों लेवल को क्लियरली समझना होगा। तो हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। इंटरनेट को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये सिंपल डेफिनेशन लगती है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क हैं, छोटे या बड़े, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और मिलकर एक ग्लोबल सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल में समझे, तो इमेजिन करो एक पूरा रोड सिस्टम है। तुम्हारे घर के आसपास छोटी छोटी गलियां होती हैं, फिर सिटी रोड होती हैं, फिर हाईवे होते हैं और फिर एक्सप्रेसवे होता है। ये सब अलग अलग लेवल के रोड हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से तुम एक सिटी से दूसरी सिटी तक या स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रेवल कर पाते हो। बिल्कुल इसी तरह छोटे नेटवर्क जैसे तुम्हारा होम वाईफाई और बड़े नेटवर्क जैसे ISP और इंटरनेट बैकबोन मिलकर इंटरनेट बनाते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेज। तो बेसिकली नेटवर्क दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस का कनेक्शन होता है, जहां वो डाटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे घर में मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी एक वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होता है ना, बस उसी को नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के काफी सारे टाइप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर में जो मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी आपके वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो वो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसको LAN लैन भी बोलते हैं। इसी तरह पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आपके फोन का हॉटस्पॉट, वो एक नेटवर्क जो क्रिएट करता है एक या दो डिवाइस का, उसको हम पैन बोलते हैं। फिर हमारा मैन भी होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन जो होता है, ये सिटी लेवल पर होता है, जैसे आपकी एक सिटी का कनेक्शन। देन आपका आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा वर्ल्ड लेवल पर होता है, इसी को हम इंटरनेट भी बोलते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, इंटरनेट कोई एक मशीन या कंपनी का सिस्टम नहीं है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जिसमें लाखों नेटवर्क एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसी वजह से ये इतना पावरफुल और स्केलेबल है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, नेटवर्क एक्चुअली कैसे काम करता है। तुम यहाँ पर देख सकते हो, जैसे तुम्हारा PC1 है, PC2 है, PC3 है, और तुम्हारा मोबाइल फोन, ये सब एक राउटर से कनेक्टेड है। हर डिवाइसेस के साथ एक IP एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे तुम्हारा ये रहा, मोबाइल का ये है। ये IP एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो हर डिवाइस को नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करता है। इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल में समझो तो, जैसे तुम्हारे घर का एक एड्रेस होता है। अगर किसी को तुम्हें कुरियर भेजना है, तो उसे तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए होता है। अगर एड्रेस गलत होगा, तो कुरियर कभी डिलीवर ही नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क में हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है। अगर IP एड्रेस नहीं होगा या गलत होगा, तो डाटा करेक्ट डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगा। अब राउटर का रोल समझो। राउटर एक सेंट्रल डिवाइस होता है, जो नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि डाटा किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसको हम रियल लाइफ में ट्रैफिक पुलिस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस रोड पर गाड़ियों को कंट्रोल करता है और इंश्योर करता है कि हर गाड़ी करेक्ट डायरेक्शन में जाए, वैसे ही राउटर डाटा पैकेट्स को करेक्ट डेस्टिनेशन तक भेजता है।
जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करता है तो डाटा डायरेक्टली नहीं जाता, पहले वो राउटर के पास जाता है। फिर राउटर उसे करेक्ट डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड करता है। डाटा छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है, ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन पर वापस कंबाइन हो जाता है। ये सब प्रोसेस इतनी स्पीड से होता है कि हमें लगता है सब इंस्टेंटली हो रहा है। और यही है नेटवर्क का कमाल। अब हम एक और एडवांस कंसेप्ट को समझेंगे, रियल नेटवर्क फ्लो। एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि डाटा डायरेक्टली एक डिवाइस से सर्वर तक चला जाता है, लेकिन रियलिटी में डाटा मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है। जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 4 नेटवर्क है, नेटवर्क 1, 2, 3 और 4, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको एक रियल एग्जांपल की मदद से समझेता हूँ। मान लो तुमने अपने फ़ोन में यूट्यूब ओपन किया। जैसे तुमने यूट्यूब ओपन किया तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा घर के राउटर पे, एंड देन राउटर उसको फॉरवर्ड करेगा तुम्हारे आईएसपी तक, एंड देन उस रिक्वेस्ट को आईएसपी मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू गूगल के सर्वर तक भेजता है। तो जैसे ही गूगल के सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचती है, फिर वहां पे रिस्पॉन्स आता है सेम डायरेक्शन में होता हुआ, एंड जैसे रिस्पॉन्स तुम्हारे तक पहुंचता है देन तुम्हारा वीडियो लोड हो जाता है। इसी तरीके से नेटवर्क वर्क करता है। अब तक हमने समझ लिया है कि एक सिंगल नेटवर्क कैसे काम करता है। डिवाइस, आईपी एड्रेस, राउटर, सब क्लियर हो गया होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक नेटवर्क नहीं होता। ये जो तुम देख रहे हो इसमें मल्टीपल नेटवर्क हैं। जैसे नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4। ये सारे नेटवर्क एक सेंट्रल इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिसको हम वेब सर्वर भी बोलते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है। इंटरनेट एक सिंगल नेटवर्क नहीं है, बल्कि मल्टीपल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है। हर नेटवर्क का अपना राउटर, अपना डिवाइस और अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जब इन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तब एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट होता है। चलो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम अपने घर के वाईफाई को यूज करो, तुम्हारा घर एक नेटवर्क है, तुम्हारे फ्रेंड का घर एक अलग नेटवर्क है, और तुम्हारे कॉलेज का नेटवर्क अलग है। लेकिन जब तुम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, तो वो मैसेज डायरेक्टली तुम्हारे फोन से तुम्हारे फ्रेंड के फोन तक नहीं जाता। वो पहले तुम्हारे नेटवर्क से बाहर जाता है, फिर मल्टीपल नेटवर्क क्रॉस करता है, एंड देन फाइनली डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचता है, एंड फिर तुम्हारे दोस्त के फोन पे जाता है। इसी प्रोसेस में राउटर, स्विचेस, आईएसपी और बैकबोन नेटवर्क का रोल होता है। ये सब मिलकर यही इंश्योर करते हैं कि डाटा सही पाथ फॉलो करे और करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट भी समझ लो। जितने ज़्यादा नेटवर्क इन्वॉल्व होंगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है अटैक की। इस पाथ में अटैकर बीच में एंटर हो सकते हैं और डाटा को इंटरसेप्ट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को मैन इन द मिडल अटैक भी बोलते हैं। इसलिए सिक्योर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से तुम समझ सकते हो कि नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब हम नेटवर्किंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो एक्चुअली हम क्या एक्सेस कर रहे होते हैं। जब भी तुम ब्राउजर को ओपन करते हो और कोई साइट ओपन करते हो, जैसे यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, तुम एक्चुअली एक वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हो। अब ये वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट एक कलेक्शन होती है मल्टीपल वेब पेजेस की। जैसे एक बुक होती है जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे ही एक वेबसाइट होती है जिसमें मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। जैसे होम पेज हो गया, आपका लॉगिन पेज हो गया, डैशबोर्ड हो गया। अब वेब पेज क्या होता है? तो बेसिकली वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो ब्राउजर में डिस्प्ले होता है। जैसे तुम यूट्यूब ओपन करते हो और होम पेज देखते हो, दैट इज अ वेब पेज। जब तुम किसी वीडियो पर क्लिक करते हो तो वो एक अलग वेब पेज होता है। ऐसी मल्टीपल वेब पेजेस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेब सर्वर क्या होता है? Basically, web server is the internet storage where all the data stored that are available and accessible on internet. A web server is a software and hardware that use HTTP, which is Hypertext Transfer Protocol, and other protocols to respond to client requests and made over the World Wide Web. The main job of a web server is to display website content to a storing process and delivering web pages to a user. Besides HTTP, web server also support SMTP, which is Simple Mail Transfer Protocol, and FTP, File Transfer Protocol, used for email, file transfer and storage. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो वेबसाइट का डाटा स्टोर करता है। ये 24/7 ऑनलाइन रहता है, और जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसका रिस्पॉन्ड देता है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल में समझें तो मान लो तुम लाइब्रेरी में जाते हो। लाइब्रेरी एक सर्वर की तरह होती है, बुक्स वेब पेजेस की तरह होती हैं, और तुम यूजर हो। तो जब भी तुम किसी बुक की रिक्वेस्ट करते हो, लाइब्रेरियन तुम्हें वो बुक ला करके देता है। हालांकि असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें खुद से बुक लेके इश्यू करनी होती है। बट मान लो तुम्हें लाइब्रेरियन बुक लाके देता है,
बिल्कुल इसी तरह सर्वर तुम्हारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डाटा भेजता है, और यहीं से हैकिंग का एक इंपॉर्टेंट एरिया स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं वेब सर्वर अटैक। अगर सर्वर में वल्नरेबिलिटी हो तो अटैकर उसे एक्सप्लॉइट करके पूरा वेबसाइट कंट्रोल में ले सकता है। तो अगला हमारा कंसेप्ट है वेब ब्राउजर यूआरएल, जिसमें हम पढ़ेंगे वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट एंड द इंटरनेट। बेसिकली मैं इसको रीड नहीं करता हूँ, मैं इसका मतलब आपको सिंपली बता देता हूँ। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है जो तुम्हें इंटरनेट एक्सेस करने का इंटरफेस देता है, जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ये सारे तुम्हारे वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर का एक मेन काम होता है सर्वर से डाटा फैच करना और उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना। अब हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं यूआरएल क्या होता है, फिर इन दोनों का एक कंबाइंड एग्जांपल देता हूँ। तो यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली एक एड्रेस होता है जो बताता है कि इंटरनेट पर कोई रिसोर्स कहाँ लोकेटेड है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक परफेक्ट यूआरएल दे रखा है, और इस यूआरएल के मल्टीपल पार्ट्स हैं। जैसे इस यूआरएल को तोड़ तोड़ के समझे तो सबसे पहले आता है हमारा HTTPS। HTTPS हमारा एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा WWW। WWW हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम सब डोमेन बोलते हैं, ये हमारा एक सब डोमेन है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है YouTube.com। YouTube.com हमारा डोमेन नेम है, जिसमें जिसमें हमारे जो .com है ना, इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। एंड देन उसके बाद आता है 443, इसको हम बोलते हैं पोर्ट। एंड देन जो रिमेन हमारी ये चीज बची है, इसको हम बोलते हैं पार्ट। तो बेसिकली जो यूआरएल होता है हमारा, ये मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल में समझें तो मान लो तुम किसी बिल्डिंग में जा रहे हो, तो उस बिल्डिंग का जो एड्रेस होता है वो तुम्हारा डोमेन हो गया, उस बिल्डिंग का जो गेट नंबर होता है वो तुम्हारा पोर्ट हो गया, और उस बिल्डिंग के अंदर जो स्पेसिफिक रूम होता है वो तुम्हारा पार्ट हो गया। ये सब मिलकर तुम्हें एक एग्जैक्ट लोकेशन तक लेकर जाते हैं। ऐसे ही हमारा यूआरएल होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट हैकिंग कंसेप्ट भी है। अगर अटैकर यूआरएल मैनिपुलेट कर ले या फेक यूआरएल क्रिएट करे तो वो यूजर को फिशिंग अटैक में ट्रैप कर सकता है। इसीलिए यूआरएल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम ना इस पूरे प्रोसेस को एक फाइनल फ्लो में समझते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, लेफ्ट साइड में क्लाइंट कंप्यूटर है, एंड बीच में इंटरनेट है, एंड देन राइट साइड पर वेब सर्वर है। जब भी तुम ब्राउजर में कोई भी यूआरएल एंटर करते हो तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, जो कि इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करती हुई सर्वर तक जाती है। एंड देन सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स भेजता है। ये रिस्पॉन्स डाटा की फॉर्म में होता है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, एंड ये वापस इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करती हुई ब्राउजर तक पहुंचती है। एंड देन जैसे ही ब्राउजर इस डाटा को रिसीव करता है और उसे रेंडर करता है, मतलब डाटा रिसीव हो चुका है, और तुम्हारे स्क्रीन पर एक प्रॉपर वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है। इसको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल में समझे तो तुमने अमेजोन पे प्रोडक्ट ऑर्डर किया, तुमने रिक्वेस्ट भेजी, ऑर्डर प्लेस किया, वेयर हाउस ने उसे प्रोसेस किया, और तुम्हें प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। तो जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है उसको हम रिस्पॉन्स बोलेंगे, और जो तुमने ऑर्डर प्लेस किया था उसको हम रिक्वेस्ट बोलेंगे। बस डिफरेंस यही है कि इंटरनेट में ये प्रोसेस मिली सेकंड में हो जाता है, और यही बेसिक प्रिंसिपल है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। हर वेबसाइट इसी मॉडल पर काम करती है। अगर तुम हैकिंग से कनेक्ट करो तो अटैकर इसी फ्लो को टारगेट करते हैं। वो रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, या फेक सर्वर क्रिएट करके यूजर का पागल बना सकते हैं। इसीलिए इथिकल हैकर को पूरा फ्लो डीपली समझना बहुत जरूरी है। अब तुम्हें क्लियरली समझ आ गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे कनेक्टेड होते हैं, और वेबसाइट बैकग्राउंड में कैसे लोड होती है। ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हारी इथिकल हैकिंग जर्नी का फाउंडेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, यूजिंग एन मैप, जहां तुम रियल नेटवर्क स्कैन करना सीखोगे, ओपन पोर्ट्स आइडेंटिफाई करोगे, और एक्चुअल हैकिंग का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।